Hello students. In last we studied that how to generate any formula with the help of dimensions. Today we studied that which formula is correct or which is incorrect with the help of dimensions. एक छोटा सा टॉपिक हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला करेक्ट है और कौन सा फार्मूला इनकरेक्ट है, ये भी हम चेक कर सकते हैं डायमेंशंस की सहायता से। अब देखो, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बिल्कुल आसान सा देखें। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी डायमेंशन LT माइनस 2 मीन्स LHS में हमारे पास डायमेंशन है LT माइनस 1। अब देखो, जैसे यहां देखें डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट लेंथ T, तो ये भी क्या है LT माइनस 1। मीन्स जो फार्मूला है अपने पास V इक्वल्स टू S बाई T, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि LHS में डायमेंशन क्या है अपनी LT माइनस 1, RHS में डायमेंशन क्या है LT माइनस 1। So with the help of dimensions we check that which formula is correct and which is incorrect. अब ऐसे ही देखें, जैसे आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन है, आइंस्टीन ने बताया कि E जो है वो अपना m इंटू सी स्क्वेयर होता है, जहां E क्या है एनर्जी, E हमारी एनर्जी है, m मास है और ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी, एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या बताई थी, जो वर्क की डायमेंशन है वही क्या होगी एनर्जी की डायमेंशन होगी। सो वर्क क्या था हमारा, देखो LHS में देखे हम, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन, जब डायमेंशन हमने सीखे थे तो मैं बताया था कि एक फोर्स है जिसकी डायमेंशन हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। फोर्स की डायमेंशन याद होगी तुम्हें, MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L मीन्स ML2T माइनस 2। एनर्जी की डायमेंशन LHS में जो एनर्जी की डायमेंशन है अपनी, वो है ML2T माइनस 2। RHS देखें, जैसे मास, मास के लिए क्या यूज करते हैं m। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी L बाई टी, LT माइनस 1, LT माइनस 1। सो RHS की क्या होगी अपने पास m LT माइनस 1 का स्क्वायर, m L2T माइनस 2। लेफ्ट में क्या थी m L2T माइनस 2, राइट में क्या आई m L2T माइनस 2। मीन्स जो ये एनर्जी, आइंस्टीन एनर्जी जो इक्वेशन है वो सही है, हमने डायमेंशन से देखा। तो जो फार्मूले है वो डायमेंशन की सहायता से ये चेक कर सकते हैं कि विच फार्मूला इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट। अब एक और देखते हैं, जैसे ये कहे चेक कीजिए, चेक वेदर P इक्वल्स टू 4S बाई R is right where P is pressure। ये फार्मूला कहां आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये फार्मूला जरूर आएगा फिजिक्स में। हमें ये चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। हम देखेंगे डायमेंशन की सहायता से, P प्रेशर, S सरफेस टेंशन, R रेडियस, R रेडियस।
चेक करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पी प्रेशर, डायमेंशन पढ़ा था हमने प्रेशर का भी, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया मींस एम L2 एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन ये L2, ये ऊपर गया तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो प्रेशर की डायमेंशन क्या है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया एम एल टी माइनस टू बाई L2 एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मीन्स जब LHS की हमने देखा, LHS की डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब अगर RHS में यही डायमेंशन होगी तो हम कह देंगे कि ये फार्मूला करेक्ट है। RHS में एक सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का फार्मूला, सरफेस टेंशन वो होता है फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ। फोर्स MLT माइनस टू, लेंथ L, L से L कटा MT माइनस टू। किसकी डायमेंशन आई? सरफेस टेंशन की। डिवाइड बाई, अब ये देखो LHS की तो सोल्व कर लिया, RHS में 4 है, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, देयर विल बी नो यूनिट एंड ए डायमेंशन ऑफ दैट कांस्टेंट व्हिच इज 4। MT माइनस टू डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस मीन्स L, L ऊपर गया तो L माइनस वन टी माइनस टू। सो LHS इक्वल्स, LHS क्या था? ML माइनस वन टी माइनस टू। RHS क्या आया? ML माइनस वन टी माइनस टू। मीन्स ये जो फार्मूला था अपने पास P इक्वल्स टू 4S बाई R, वेयर P इज प्रेशर, S इज सरफेस टेंशन, R रेडियस, ये भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये कहे कि चेक वेदर H इक्वल्स टू R रो G बाई 2S cos थीटा is dimensionally correct, dimensionally correct. If it is incorrect, if it is incorrect, then write correct formula, write correct formula। ये कह रहा है कि चेक कीजिए कि H इक्वल्स टू R रो जी डिवाइड बाई 2S cos थीटा is dimensionally correct. If it is incorrect, then write correct formula, where H is height, H is height, R is radius, rho density, G acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, S surface tension, थीटा एंगल, एंगल जैसे कोस थीटा B बटा H, B भी क्या है? बेस, लेंथ है ना, H क्या है? हाइपोटेन्यूज, वो भी लेंथ है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं, जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज जो हैं अपने, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट फार्मूला क्या होगा?
सबसे पहले तो डायमेंशन लिखो, जैसे एलएचएस देखें हम, एलएचएस हाइट मीन्स डिस्टेंस, हाइट मीन्स डिस्टेंस, तो डायमेंशन क्या होगी एल, क्या होगी एल। तो एलएचएस की जो डायमेंशन थी अपनी वो आई एल। आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस, आर रेडियस मीन्स डिस्टेंस, एल इंटू डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स एल क्यूब। सो इसकी डायमेंशन क्या हुई रो की, एम बाई एल क्यूब, एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, ये डायमेंशन हुई डेंसिटी की। सो आर एल डेंसिटी एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3 इंटू जी, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक्सेलरेशन ही है ना। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी दैट इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट इज lt माइनस 2। 9 ये तो 9th में भी पढ़ा है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस lt माइनस 2। सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायमेंशन क्या होगी lt माइनस 2, lt माइनस 2 डिवाइड बाई 2, कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट है, इनटू कोस थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, हमें सिर्फ किसकी डायमेंशन लिखनी है, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है अपना, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स mlt माइनस 2, लेंथ l mt माइनस 2 डिवाइड बाई mt माइनस 2। देखो कितनी आई, ऊपर तो है एक l एक l, L2 और L माइनस 3, इस तरह से आया ना ये। देखो m से तो m कटा, t माइनस 2 से t माइनस 2 कटा, L2 L माइनस 3 मीन्स क्या बचा, L बचा, क्या बचा L, L ही बचा ना, L2 L माइनस 3। सो क्या बचा प्लस 2 माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस का 1 बचेगा, किसका 1, माइनस का 1 मीन्स L माइनस 1 को ये भी लिख सकते हैं 1 बटा L। तो हमने चेक किया हमारे पास RHS में डायमेंशन 1 बाई L है, क्या है 1 बाई L। सभी डायमेंशन को पुट किया, देखो R L इंटू डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ml माइनस 3, ml माइनस 3 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2 डिवाइड बाई 2 नो डायमेंशन cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो डायमेंशन सरफेस टेंशन दैट इज फोर्स बाई लेंथ mlt माइनस 2 बाई l, l से l कटा mt माइनस 2, तो m से m कटा, t माइनस 2 से t माइनस 2 कटा, पीछे बचा l पावर 2 l माइनस 3, तो क्या बचा l की पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई l। तो LHS में तो ये हमारे पास l, RHS में आई 1 बाई n, बराबर तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला जो है ये इनकरेक्ट है, क्या है इनकरेक्ट फार्मूला है। और ये करेक्ट कब होगा, जब देखो L डायमेंशन होनी चाहिए अपने पास। L डायमेंशन कब हो जाएगी राइट साइड में, जब इसको हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1 बटा उल्टा कर देंगे तो 1 बटा L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और L क्या था अपने पास, LHS में डायमेंशन था,
तो करेक्ट जो फार्मूला है हमने डायमेंशन से देखा वो h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाई r रो g। अब डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये भी l। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला सही है कौन सा गलत है। अगर गलत है तो सही किस तरह से होगा, किससे चेक करते हैं हम, डायमेंशन से ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन तुम्हें ये लगे कि हम इसको ट्राई कर सकते हैं उसको सोल्व करें। ये फार्मूले कैसे जनरेट होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमने सीखा कि किस तरह से हम फार्मूले भी ये देख सकते हैं डायमेंशन की सहायता से कि कौन सा फार्मूला सही है कौन सा गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें हर वीडियो रेगुलर मिलते रहे।